हाँ, आप मुझे अपना कमरा देंगे? वैसे तो मेरे रूम में बगैर बताए कोई आ नहीं सकता, मगर तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट। ये अंगूठी इतनी पसंद आई है सबको, सबा आंटी ने कितने दिल से खरीदी है। वैसे अगर उनको जरा सा भी अंदाजा होता कि उनकी बेटी साथ को कितना पसंद करती है तो शायद वो इतने दिल से मेरे लिए शॉपिंग ना करती। ये देखो कैसे उसका हाथ अब मेरे हाथ में। ये लड़की कभी फोन नहीं अटेंड करती। मुझको आँखों से गिर के मरते हुए। छोटी छोटी बातों को फील करती रहोगी, घंटों बैठ के उनके बारे में सोचना और फिर रोते रहना, सब आंटी की कॉल अटेंड ना करना, उनसे बात ना करना, इन सब फजूल चीज़ों से अब निकल आओ। और मोहब्बत, उससे कैसे बचूं? क्या वो भी फजूल है? हाँ, वन साइडेड मोहब्बत भी फजूल ही है। तो फिर मैं क्या करूं? करना क्या है, फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। तो मैं रम्मी को ये बात क्यों नहीं समझ आती था? ये बात, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अगर एडमिशन ले भी लूंगी ना तो फेल हो जाऊं। तो फिर ठीक है, जाओ और जाके साथ भाई को बोल दो कि तुम उनसे मोहब्बत करती हो और जब से उनकी मंगनी हुई है तुम्हारा दिल टूट गया। साथ भाई की जॉब लग जाएगी, शिजा से उनकी शादी हो जाएगी, वो इस घर में आ जाएगी और तुम क्या इसी मोड़ पे खड़ी रहोगी? ऐसा करोगी तो बेवकूफ होगी। और अम्मी, हर कोई मुझे अम्मी को ताने देता है। मैंने तो उन्हें नहीं कहा था कि जाएं दूसरी शादी करें, मुझे यहाँ छोड़ जाए। लोग हमारी कमजोरियों पर नजर रखते हैं परी, लेकिन तुम अपनी कमजोरी उनके हाथ में मत दो। तुम्हें स्ट्रांग बनना है। सबा आंटी भी तो यही चाहती थी ना। लेकिन मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए ख्वाबा महमूद से पैसे नहीं ले सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैंने उनका चेक वापस दे दिया। ठीक है, वजाहत मामू का एहसान लेने से तो बेहतर है तुम सबा आंटी का एहसान ले लो। वो माँ है, पलट के जताएंगी नहीं कभी। और बिलीव मी, तुम एक बार इस फेज से निकल जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी समझदारी की बातें कैसे कर लेती हो? वक्त सब कुछ सिखा देता है परी। तुम्हारे अब्बू का इंतकाल तो लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका है, इसलिए हम दोनों का दर्द तो एक जैसा ही है ना। परी, तुमने अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने का जो फैसला किया बहुत अच्छा किया। आपको किसने बताया? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल सकता? तुमसे बाखबर थोड़ी, मुझे सब बातें पता चल जाती। तैयबा के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ये तो अच्छी बात है। आप फार्मेसी? सिंपल बैचलर्स। ये भी अच्छा ही है। वैसे पप्पो के जाने के बाद आज पहली बार फील हो रहा है कि मैं पुरानी वाली परी से बात कर रहा हूँ, जिसके आगे एक अच्छा सा फ्यूचर प्लान है। अब मैं जाऊँ? मुझे सुबह से तैयबा के साथ यूनिवर्सिटी जाना है, जिसकी तैयारी भी करनी है। हाँ नहीं रुको, तैयबा के साथ क्यों, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। क्यों बसों में धक्के खाओगी तुम? जिंदगी से काफी धक्के खाए हैं मैंने, अब मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। मगर मैं हूँ पर, जब तक मैं हूँ तो मैं धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं ना रहूँ तब खाना।
परी जी रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, बस तैयबा का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो फिर निकलूंगी। क्यों? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तो फिर उसे क्यों कहा? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में खुद से एडमिशन लेने का क्या सोच लिया? तुम समझ रही हो तुम बहुत बड़ी हो गई हो। किसको फोन कर रहे हैं आप? जिसको तुम कर रही थी। हाँ तैयबा, मैं साथ बात कर रहा हूँ। वो परी मेरे साथ जा रही है, तुम डायरेक्ट आ जाना। ओके ओके। ये क्या बदतमीजी है? किसी के भी फोन से आप किसी को भी फोन कर देंगे बगैर इजाजत? क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ जाओ। इंतजार करो, जल्दी आ जाओ। बड़ी लंबी लाइन थी भाई, फाइनली तुम्हारा काम हो गया। ये तुम्हारी स्लिप है। थैंक यू। थैंक यू। क्या मुझे ट्रीट चाहिए? आपको पता है मामी की 2 बार मिस कॉल आ चुकी हैं। तो फोन उठा लेती नहीं? अच्छा, ताकि मामी मुझे खूब डांटने के साथ का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उन्हें बता देती मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करवाने की लाइन में लगा हूँ बस। आप खुद कॉल करके बता देना उन्हें। मैं उन्हें फोन कर लूंगा। चलो आइसक्रीम खाने चलो। आइसक्रीम? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों से आइसक्रीम खाऊंगा? पगली, मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ, चलो। लेकिन मैंने आपसे कोई ट्रीट नहीं मांगी। हाँ लेकिन मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। रहने देते हैं, मामी वैसे गुस्सा होंगी। काफी देर हो गई, घर चलते हैं। हर बात में नई नई क्यों करने लगी हो? सब ठीक है ना? पहले तो बड़े शौक से आइसक्रीम खाती थी, अब क्या हुआ? मेरी पसंद अब बदल चुकी है। देख रहा हूँ तुम्हारी पसंद ही नहीं बल्कि तुम भी बदल गई। आज मेरा ऑफ डे, शिजा के साथ होने के बजाय मैं तुम्हारे साथ यहाँ यूनिवर्सिटी में। और उसके लिए मैं आपको एक बार थैंक यू बोल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार फिर से मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू। चलें? चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात सुनो, अकेली आ गई हो? साथ का उन्होंने आपको फोन नहीं किया? तुम्हारे हुक्म का गुलाम है, मुझे क्यों बताएगा भला? अच्छा, मुझे लगा आपको बता दिया होगा। उनकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया था, वही बनवाए थे। मैं तो रक्षे में घर आई हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन और भांजी मुझसे नाराज होकर गई हैं। इतनी देर साथ का इंतजार करती रही, आया नहीं वो अभी तक। साथ भाई ने तो मुझे खुद कहा था कि वो मेरे साथ जाएंगे, मैंने नहीं कहा। तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी मासूमियत और सादगी का लेबल काफी है उसके लिए। मुंह से साथ भाई करती हो, दिल में उसे पसंद करती हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम्हें उससे शादी करना चाहती हो, तुम रिश्ता जोड़ना चाहती हो उससे। तुम्हारा बस चले ना तो तुम शिजा और साथ की मंगनी तोड़वा दो। रेहाना, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अपने जुमलों और परी की उम्र का कोई लिहाज नहीं है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ अब्बा जी। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सबा की शादी करवाई इसके मुस्तकबिल के लिए। असल में तो मुझे चाहिए था कि मैं परी की शादी करवा के इसे घर से रवाना कर देती। परी, आई एम सॉरी परी। अम्मी ने तो बस। क्यों आए आप यहाँ पर?
ताकि आपकी अम्मी मुझे आपके नाम के ताने दे, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे ये कहे कि मैं सारा दिन साथ भाई कह के आप पे डोरे डालती हूँ, आप पे मोहब्बत का जाल बिछा रही हूँ। आई एम सॉरी परी, अम्मी से बस गलत फहमी हुई है, मैं उनकी तरफ से सॉरी कर तो रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी माफी, और मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। आप चले जाए यहाँ से। आप जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? मैं आपसे नफरत करती हूँ, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? प्लीज जाए यहाँ से, प्लीज जाए यहाँ से। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मेरी यतीम नवासी पर बोहतान लगाने यहाँ से ले जाए। भाईजान, अचानक इतना बड़ा फैसला? आपको खावर की शर्त मालूम तो है ना? मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, सबको जानता हूँ। सबा से कहना अगर खावर के वहां परीक्षे की जगह नहीं है तो फिर उसे किसी यतीम खाने में दाखिल करा दे। जानती हो ना अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? जानती हूँ, मामी को मुझसे काफी ज्यादा शिकायत है, इसीलिए वो मुझे यहाँ से भेजना चाहती है। तुम्हें ले जाऊंगी परी, तुम मेरे साथ रहो, इस बात की मुझसे ज्यादा खुशी किसी होगी। साथ तो हम पहले भी रहते थे अम्मी, आपने मुझे खुद से खुद दूर किया है। तो मेरे हालात तो जानती हो ना? जानती हूँ आपके हालात। अब एक शख्स जो हमारे दरमियान आ गया है। क्या चाहती हो परी? मैं वो घर छोड़कर यहाँ वापस आ जाऊं? नहीं, मुझे पता है आप इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती मेरे लिए। और अगर इतनी बड़ी कुर्बानी दे भी दूं तो इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा? लोगों की जबानें तेज हो जाएंगी, वो तो यही कहेंगे ना कि अगर माँ नहीं घर बसा सकी तो बेटी भी घर नहीं बसाएगी। मेरा तो अभी भी कोई घर नहीं है। नाना अब्बू, नाश्ता कर लिया परी तूने? जी। अच्छा तो बेटा तैयारी कर लो, 1-2 दिन में सबा आकर तुम्हें ले जाएगी। तो फिर आपको भी वही लगता है जो मामी ने कहा? नहीं, खुदा गवाह, मुझे नहीं ऐसा लगता। तो फिर क्यों मुझे खुद से दूर करे नाना अब्बू? मैं कैसे रहूंगी उन अजनबी लोगों में? देखो बेटा, अपनों के बीच अजनबी बनकर रहने से बेहतर है कि इंसान गैरों से रिश्ता जोड़ ले। और अगर मैं वहां अपनी जगह ना बना पाई तो? नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ना करे, सब ठीक हो जाएगा, तुम बना लो। अब तैयारी करो तुम। हाँ बेटा।
अरे मेरी बात तो सुनो परी, परी मेरी बात तो सुनो तुम। वो कह रहे हैं कि उनसे झूठ बोला गया है, अंधेरे में रखा गया है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि मेरी कोई बेटी भी है। पहले कुछ दिन आराम तरीके से खावर के साथ गुजार लेती, फिर परी के मुतालिक उन्हें कन्विंस कर लेती। वजह ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मर्द इतना आला ज़र्फ नहीं होता। बहुत जल्दी की तुमने। सवाल ये नहीं भाभी कि ये बात मैंने उन्हें कब बताई। असल बात ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी बेटी भी है। मैं कैसे रहूंगी उन अजनबी लोगों में? अपनों के बीच अजनबी बनकर रहने से बेहतर है कि इंसान गैरों से रिश्ता जोड़ ले। परीशा रहमान। वाओ, पहले आप आए फिर आपकी बेटी। लगता है कुछ दिन में आपके सारा खानदान आके कब्जा कर लेगा इस घर पे। ग्रेट प्लानिंग, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आ जाओ, ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा। अच्छा है ना? खावर महमूद का घर है, उन्हीं का कमरा है, तो अच्छा भी होगा। आराम से बोलो परी बेटा, कोई सुन लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम नाम क्यों लेती हो? कुछ और कहो। वो बच्चे भी तो मुझे मॉम कहते हैं। हाँ, अभी देखा मैंने, कितनी इज्जत दे रहा था ना वो लड़का आपको। इन्हीं बच्चों के लिए शादी की है ना आपने? उन बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए शादी की है। और हारिस भी कोई बुरा लड़का नहीं है। खावर की डांट की वजह से आजकल उसका मूड खराब है, और उससे उलझने की क्या जरूरत है? तुम बस कमरे में रहा करो, पढ़ाई करो बस। मॉम, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, आप क्या कर रही थी यहाँ पे? अब अच्छा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। 2 मिनट नहीं, आप अभी चले मेरे साथ। आपने कहा था ना कि आप बहुत अच्छी डिजाइनिंग करती हैं। मैंने इतने सारे डिजाइन सर्च किए, आप मुझे जल्दी से चूज करके बता दें। अच्छा, मेरी बेटी से तो मिल लो। ओह सॉरी, मैंने नोटिस नहीं किया। आई एम सानिया। हाँ ना, परीशा। मैं आपको परीशा भी बोल सकती हूँ? नहीं, सिर्फ परी। ठीक है। अब मॉम, अब चले ना प्लीज, मुझे चूज करना है। हाँ बस इससे जरूरी बात करके आती हूँ और उसे खाना खिलाकर आ जाती हूँ। अरे अब तो ये यहीं पर आ गई है ना, तो आप इनसे रोज बात कर लीजिएगा। और हाँ, नूरी खाना दे देगी। अभी चलिए, मुझे नहीं पता, मुझे डिजाइन सिखाने हैं। अरे बेटा, बात सुनो मेरी तो। परी बीबी, खाना लग के आके खाना खा लें। इतना सारा खाना, क्या सब यहीं खाना खाएंगे? अरे नहीं परी बीबी, ये सिर्फ आपके लिए है, और यहाँ तो रोज ये इतना और सबकी मर्जी से बनता है, और स्वीट डिश तो लाजमी होती है खाने में। मैं बस चावल खाऊंगी, बाकी सामान आप ले जाएं। आपको जितने खाने आप ले लीजिए, बाकी मैं बाद में ले जाऊंगी। और हाँ, ये इंटरकॉम है, आपको कुछ भी कहना हो तो आप मुझे इस पे कह दीजिएगा। ठीक है। आपका नाम क्या है? जी, नूरी कहते हैं मुझे। अच्छा, आप मुझे कोई बाल्टी वगैरह ला देंगी? नहाना हो, कपड़े धोने हो तो। वो बाथ टब है ना, शायद आपने देखा नहीं, और मेरे कपड़े तो वैसे ही लॉन्ड्री में जाते हैं। नहीं, मैंने देखा है, लेकिन मुझे यूज करना नहीं आता।
आप मुझे बाल्टी ला दें। ठीक है, मैं ला दूंगी। और वैसे भी बस कुछ दिनों की बात है, आपको इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। पता है, बीबी जी भी शुरू में बहुत घबराती थी, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है। कहाँ है अम्मी? वो तो सानी बीबी के रूम में साहब से वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं। ठीक है। क्या कहाँ आ रही हो? किचन। किचन इस तरफ तो नहीं है, और हर कमरे के अंदर इंटरकॉम है। अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा हो तो उसे इस्तेमाल कर लिया करो। तुम यहीं खड़ी रहोगी या जाओगी भी यहाँ से?